कराची में 4 खवातीन के कत्ल का ड्रॉप सीन। गला कटी लाशों का कातिल कोई और नहीं बल्कि मकतूला शमशाद बेगम का बेटा ही निकला, जिसने टिकटॉक बनाने की वजह से न सिर्फ अपनी मां, बहन, भाभी और उसकी बेटी को बेदर्दी के साथ मौत के घाट उतार दिया। यह कत्लों की वारदात कैसे हुई, इस तक पुलिस किस तरह से पहुंची और मजीद इस तफ्तीश में क्या इंकशाफात हुए हैं, वो बताएंगे आज के इस व्लॉग में। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सलमान कुरैशी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाजरीन, कराची का इलाका है लियारी। लियारी के एक इलाके का थाना की हदूद है बगदादी। वहां पर फ्लैट है, उस फ्लैट में फारूक नामी शख्स जो है वो रिहाइश पजीर है, जो जानवर खरीद के फरोख्त करने का काम करता है और अरसा दराज से जो है वो एक बगदादी का एक फ्लैट है जो बगदादी इलाका है, उसकी 7वीं मंजिल पर 701 नंबर फ्लैट में रिहाइश पजीर है, जो उसकी अपनी मालकियत है। उसमें उसकी 60 साला बीवी शमशाद बेगम, उसकी बेटी मदीहा जो तलाक याफ्ता थी, और उसके साथ उसका बेटा सुमैर उर्फ अली और उसकी सुमैर की बीवी 22 साला आयशा और उसकी 3 माह की एक बच्ची और 12 साला अलीना जो उसकी बेटी थी नवासी। ये घर पर रहते थे और जुबली टाउन जो है उस इलाके से उसकी एक बेटी जो है वो जुबली के इलाका से उसके घर आई हुई थी समीना, जिसने उसे राब्ता करके कहा कि मुझे अपने घर छोड़ाएं। ये 19 अक्टूबर में ये दिलखराश वाकया पेश आया। 19 अक्टूबर की जो है वो दरमियानी शब, 19 और 20 अक्टूबर की दरमियानी शब, जब वो अपने घर के फ्लैट के नीचे पहुंचा तो उसकी बेटी समीना नीचे उतर कर आई और वो उसे अपने साथ बिठाकर जुबली जहां पर वो रिहाइश पजीर थी उसके घर छोड़ने के लिए चला गया। जब वो वापस आ रहा था तो उसको रास्ते में उसका एक बेटा बिलाल मिला, और इससे कबल समीना ने भी बताया था कि उसका भाई जो है वो बिलाल जो अलग एक घर में रिहाइश पजीर है वो आया हुआ है, और जब वो वापस आ रहा था तो उससे साथ उसका बेटा बिलाल और उसके साथ सुमैर उर्फ अली जो उसके साथ ही रिहाइश पजीर था, ये दोनों मिले। और बिलाल की गाड़ी जो है वो खराब थी, स्टार्ट नहीं हो रही थी, वो भी खड़ा हो गया। लेकिन इस दौरान उसके बेटे सुमैर ने कहा कि आप घर जाएं। वो जब घर जाता है तो घर जाकर वो दरवाजा खटखटाता है, लेकिन उसे कोई नहीं खोलता। उसके पास चाबी मौजूद होती है, वो चाबी लगाकर जब अंदर दाखिल होता है तो वो देखता है कि सबसे पहले उसकी जो तलाक याफ्ता बेटी थी मदीहा, वो मुर्दा हालत में पड़ी होती है और गर्दन उसकी कटी होती है। गला कटी लाश उसकी जब मिलती है तो वो खौफ व हरास में मुब्तला हो जाता है और वहां पर चीखता चिल्लाता है। जब वो आवाजें देता है अपनी मदद के लिए तो उसका एक मोहल्लेदार जो उसके बिल्कुल साथ फ्लैट में रिहाइश पजीर है, हमसाया, वो आ जाता है। वो जब आता है तो वो मजीद अंदर की तरफ कमरों की तरफ जाते हैं तो वो देखता है कि उसकी बीवी 60 साला शमशाद बेगम, वो भी उसकी भी गला कटी हुई लाश जो है वो कमरे के अंदर पड़ी है। जबकि वो किचन की तरफ जाता है तो वहां पर देखता है कि सुमैर उर्फ अली जो उसका बेटा है, उसकी बीवी जो 22 साला आयशा है, उसकी भी गला कटी लाश किचन के अंदर मौजूद है। इसी दौरान वो बाहर की जानिब आता है तो एक कोने पर वो देखता है कि 12 साला अलीना की भी गला कटी लाशें वहां पर मौजूद होती हैं, जबकि एक 3 माह की एक बच्ची होती है वो उसी घर में होती है और वो महफूज होती है। वो भी उसकी नवासी है, वो कहीं पर मौजूद होती है, लेकिन उसे कत्ल नहीं किया जाता। अब वो खौफ और हरास में मुब्तला हो जाता है। सबसे पहले अपने बेटे सुमैर उर्फ अली को राब्ता करता है। सुमैर उर्फ अली भी मौका पर पहुंच जाता है, आकर वो पुलिस को इतला देते हैं। पुलिस मौका पर आती है। इस दौरान बिलाल भी जो है वो मौका पर आ जाता है। बिलाल उसका वो बेटा है जो चंद रोज कबल उम्रा भी करके आया है और ये अपने घर वालों से अलग रहता था। बिलाल की उंगलियों पर कट का निशान भी मौजूद होता है। जब वो उससे पूछता है तो वो उससे कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं देता। अलबत्ता पुलिस की टीमें आ जाती हैं, जाए वकूआ पर जो छीबा की एम्बुलेंसें हैं वो भी पहुंच जाती हैं। वो लाशों को मुंतकिल करते हैं अस्पताल के लिए और पुलिस अपनी तफ्तीश का आगाज करती है। पुलिस पहले मुकदमा दर्ज करती है
नामालूम अफराद के खिलाफ। लेकिन उस मुकदमे में बिलाल का भी जिक्र किया जाता है, तमाम तक हालातों वाकयात का वो जिक्र करता है, जिस तरह से हमने आपको बताया कि वो अपने बेटे से राब्ता करता है, उसका हमसाया आ जाता है और इस तरह इनकी गला कटी लाशें जो हैं वो मुख्तलिफ मुकामात पे मिलती हैं। पुलिस को भी शक गुजर जाता है कि ये कातिल कोई और नहीं बल्कि घर का ही भेदी लगता है। जिस अंदाज से ये कत्लों की वारदात हुई है इसके पीछे कोई अपना ही हो सकता है। पहले तो पुलिस ये जहन बनाती है कि गैरत के नाम पर कत्ल किया गया है और पुलिस सबसे पहले उसी मशकूक बिलाल नामी उनके बेटे जो शमशाद बेगम का और ये फारूक जो घर का सरबराह है उसके बेटे को हिरासत में लेती है। तो वो पहले तो आए बाएं शाये करता है और बताता है कि उसकी गाड़ी खराब हो गई थी, गाड़ी में जब वो ठीक करने की कोशिश कर रहा था वहां से उसे कट लग गए। लेकिन पुलिस उसे फिर भी रिवायती तफ्तीश का जब निशाना बनाती है तो वो फिर कुछ ही वक्त बाद ये तमाम मामला जो है वो उगल देता है कि उसने ही ये कत्ल की खौफनाक वारदातें की हैं, उसने ही अपनी मां का गला काटा है, उसने ही अपनी बहन का गला काटा है, उसने ही अपनी भाभी का गला काटा है और उसी ने अपनी 12 साला भांजी का भी गला काट दिया है। पूछते हैं क्या वजूहात हैं तो वो बताता है कि गैरत के तनाजा पर उसने ये कत्लों की खौफनाक वारदात की है। पहले तो वो गैरत का राग अलापता है, फिर वो बताता है कि वो टिकटॉक बनाते थे और सोशल मीडिया पर इनका बहुत ज्यादा रुझान था, तो इस बिना पर मैंने ये कत्ल की खौफनाक वारदात की है। फिर भी पुलिस उससे मजीद तफ्तीश करती है और बाकायदा तौर पर एसएसपी जो हैं वो एसएसपी आरिफ अजीज एसएसपी सिटी वो इस पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करते हैं और बताते हैं कि ये जो बिलाल नामी शख्स है ये एक इलाका है कराची का ही नेपर, वहां से ये चाकू खरीदता है और चाकू को मजीद तेज करवाता है, धारें लगवाता है उससे और उससे पूरा तेज कर लेता है। फिर उसी की मदद से ये गले काटता है और ये दौरान तफ्तीश ये बात भी करता है कि उसकी चंद साल कबल शादी हुई थी और इसके घर वालों की वजह से ही उसकी तलाक हो गई थी, उसे उस चीज का भी रंज था और साथ साथ ये भी बताता है कि उसका किसी लड़की के साथ अफेयर चल रहा था और उसके घर वाले ये मुतालबा करते थे कि अगर तुम्हारा अपना घर होगा तो हम अपनी बेटी तुम्हारे साथ ब्याहेंगे, शादी कर देंगे उसकी। तो इस वजह से भी उसने अपने घर वालों के खिलाफ एक उससे रंजिश थी, एक रंज था कि ये उसके नाम घर नहीं कर रहे क्योंकि उसकी मां इसके नाम करने से इनकारी थी, जिसकी वजह से ये मुख्तलिफ इश्यूज की वजह से पहले तो उसने टिकटॉक और सोशल मीडिया का इशू बनाया, गैरत का इशू बनाया, फिर मजीद जब तफ्तीश की गई तो ऐसे वाकयात भी सामने आए। पुलिस को शुबा उस पर तभी हुआ जब उसकी उंगलियां जो जख्म के निशानात थे और ताजे जख्मों के निशानात थे, वालिद ने भी इसका जिक्र किया और वो उसे तसल्ली बख्श जवाब नहीं दे सका। अलबत्ता जब ये गिरफ्तार हुआ तो गिरफ्तार होने के बाद इसने बाकायदा तौर पर अपने इस घनौने जुर्म का एतराफ कर लिया है। किस बेदर्दी के साथ अब इसने अपनी वालिदा को कत्ल किया जो 60 साल की उम्र की थी, फिर बहन जो तलाक याफ्ता थी, फिर भाभी को कत्ल किया, फिर भांजी को कत्ल किया और एक 3 माह की भांजी जो है वो सिर्फ इस शख्स के शर से बची, उसके वार से बच गई और बासानी ये वहां से फरार हो जाना था। लेकिन इसकी गाड़ी खराब थी, जो गाड़ी जो है वो स्टार्ट भी नहीं हो रही थी, फिर इसे भी बुला लिया गया, ये मौका पर भी पहुंच गया और उसके बाद ही पुलिस ने इसे हिरासत में ले लिया। तो इस तरह ये कत्लों की खौफनाक वारदात हुई। अब तक की पुलिस की तफ्तीश के मुताबिक जो आरिफ अजीज हैं एसएसपी सिटी, उनका कहना है कि मजीद इससे तफ्तीश की जा रही है। आला कत्ल भी इससे बरामद करवा लिया गया है। इसने कब खरीदा था? 4 से 5 दिन पहले खरीदा था और इसने प्लानिंग पहले ही मुकम्मल कर रखी थी। हो सकता है कि वो समीना की उम्र जो है वो बड़ी हो और उसकी अभी उसने इस दुनिया से जहाने फानी से ना जाना हो, जिसकी वजह से उसने अपने वालिद को कहा कि उसको उसके घर छोड़ाए और उसका वालिद भी इसी वजह से हो सकता है बच गया कि वो अपनी बेटी को घर छोड़ने चला गया। पीछे से जो खवातीन थी वो अकेली थी और इसने अकेलों को मुख्तलिफ मुकामात पर
गले काट कर बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया। कराची का इलाका बगदादी में इस वक्त खौफो हिरास की फिजा फैली हुई है। 4 खवातीन के गला कटी लाशें जब से बरामद हुई हैं, इलाके में काफी खौफो हिरास है, जबकि पुलिस हुकाम का कहना है कि मुल्जिम ने न सिर्फ एतराफ जुर्म किया बल्कि मुल्जिम के खिलाफ जो सबूत हैं बड़े ठोस शवाहिद मिले हैं और इससे इसके किए की करार वाकया सजा दिलवाई जाएगी। मजीद भी इस केस में जो अपडेट्स होंगी उससे भी आगाह करेंगे। तब तक के लिए अपने मेजबान सलमान कुरैशी को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।